खुदा के साथ एक अहद को ज़ब्त करता है। आए कोई भी पढ़े, किसी ने निकाला हवाला तो वो पढ़े खुदा के कलाम में से। हालेलुया। हाँ बच्चे जबरदस्त। खुदा का शुक्र हो, कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील 18 बाब और उसकी 35 आयत। हाँ जी। जब वो चलते चलते यरदन पहुंचे तो ऐसा ये हुआ, रुके। जब वो चलते चलते यरीहो तक पहुंचे तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी, यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चलाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बैठ के बस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये जो स्टोरी है बड़ी हमने पहले भी सुनी। क्या है यंदे की मिसाल हमने पहले सुनी है ना। अगर 10 औरतों को एक जैसा मटीरियल दे दिया जाए, एक तरह के मसाला जात दे दिए जाए, यानी कुछ चीज़ पकाने वास्ते मटन ला लो, कोई भी ला लो चीज़, मसाले भी बिल्कुल इक्वल होना, अग का रफ्तार भी बिल्कुल मसावी हो, हर चीज़ बराबर दी जाए, जो खाना पक के आएगा टेस्ट इको जाएगा या फर्क होएगा? चीज़ा इको जिया सी, मटीरियल एक जैसा सी, लेकिन वो फर्क क्यों पै गया? क्योंकि हर एक के पकान का अंदाज और टेक्नीक फर्क है। स्टोरी एक ही होती है। खुदा हर खादम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। असी 4 पॉइंटा से इस स्टोरी चो सीखांगे, क्योंकि बाइबल के अंदर शागिर्दां के बारे च कि शागिर्दां के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। तूफान केड़ा बर्पा होया? हर शागिर्द कह रहा सी कि मैं वड्डा हाँ। पतरस सोच रहा सी कि मैं इन्हां तो सीनियर हाँ, मैं वड्डा हाँ। इंद्रजात सोच रहा सी एंड्रयू यानी मैं सब तो वड्डा हाँ क्योंकि मैं पहला शागिर्द हाँ। यूहन्ना सोच रहा सी मैं पतरस का भाई हाँ, मैं वड्डा हाँ। ते खजानची साहब सोच रहे सन कि मेरे को करेंसी नहीं थी, यहूदा साहब कि मैं वड्डा हाँ। ठीक है, हर जिहड़ा शागिर्द सी उहदे अंदर पता की सी कि मैं वड्डा हाँ, मैं उच्चा हाँ। लेकिन जो तूफान ज्यादा गर्दिश कर गया, उन्हें फैसला किया कि असीं क्यों ना जीसस को चलिए, उस्ताद रब्बी को चलने हैं, वो जाके गल करने हैं कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन होगा। तो यीशु मसीह ने की किया? जो कोल आए यीशु मसीह ने एक अजाने चाइल्ड बेबी बच्चे को फड़ के दरम्यान खड़ा कर की किया? एक बच्चे को फड़िया, फड़ के दरम्यान खड़ा करके की क्या है कि कितनी मानत हो बच्चे दी मां। अगर कोई बच्चे की तरह गल करे तो असीं की कहने हैं किन्ना वर्गी कर रहे हैं? बच्चे कहने यार बच्चे वर्गी गल कर रहे हैं, पर यीशु मसीह की कह रहे हैं कि किदे वर्गे बन जाओ? बच्चा है छोटे बच्चे ने जिन्होंने 19 रोजे रखे हैं, फिर ये नहीं रखे कि दरम्यान पानी चल रहा, दरम्यान जूस चल रहा, सैडा से होकर जूस पी लिया, मुँह साफ कर लिया, हाँ जी रोज़ा रखा, हाँ जी रोज़ा रखा, बिल्कुल रोज़ा रखा। अच्छा अच्छा चलो, शाम को खाना बड़ा जबरदस्त आ गया। रोज़ा एक पावर, जिहदी दुआ आसमान पे नहीं जाती वो रोज़ा रखा। कभी तुसीं वेख्या छोटे छोटे दरख्त लाते हैं तो दरख्त टेढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके नाल पाना ला देते हैं तो की होता है? सीधा जाता है। रोज़ा सल्तनतां नूं बदल दिंदा है, रोज़ा पहाड़ां नूं रेज़ा रेज़ा कर दिंदा है, रोज़ा वक्तां ते ज़मानिਆਂ नूं बदल दिंदा है। रोज़ा जिहड़ा काम नहीं होंदा जिहदे साडी अकल की हो जाती है खत्म हो जाती, रोज़े का काम या काम कर देना। बाइबल भरी पई रोज़े के बारे 35,66,480 के लफ्ज़ ने, एक एक लफ्ज़ एक एक वर्ड्स किहदे वास्ते है? साढ़े वास्ते। अमेरिका के अंदर एक लड़की जिन्हें बड़ी तेज़ कार चलाई, इन्नी फास्ट कार चलाई कि उसका चलान हो गया। जो चलान होया तो उन्होंने लैके ना अदालत खड़ा कर दिया, कटहरे के अंदर खड़ी आ, तो जो खड़ी आ तो जज ने आर्डर कर दिता
उस लड़की ने की किया, वो कटहरे च खामोश खड़ी, कोई गल नहीं, जज साहब वाल वेख ली। थोड़ी देर तो बाद जज उठ्या, पिछे एक रूम होंदा जिहड़ा गया कमरे में, अपना जज वाला गाउन उतारिया, उतार के ते की किया, दूसरा कोट पा के आ गया, लड़की को आया, $100 दिता उस लड़की को, वापस फिर कमरे च जाके गाउन पा के अपनी सीट पर बैठ गया। लड़की ने $100 जमा कराया अदालत के अंदर, साइन उठे, फिंगरप्रिंट किए ने अदालत च, बाहर चली। सारे लोग देखते परेशान, क्योंकि वह बाप से किदा लड़की का बाप से। खुदा तक कितने सी आसमान के उत्ते जड़ाली बदन है, कोई दुनिया ऐसे फरिश्तगान ने जिन्ना खुदा नहीं देखा। असी समझ रहे हैं कि सारे फरिश्तों के सामने इंज तख्त लगा होगा, सारे फरिश्ते सजदे पे, ही नहीं गा। बहुत सारे फरिश्ते ने जिन्ना खुदा तक हाले रसाई की थी, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। लामहदूद किनू किया जाता है? जितने दुनिया के इलम, फलसफे, डिग्रियां, वोकैबलरियां, साइंस, दुनिया का इलम, हर चीज़ खत्म हो जाए, यानी लामहदूद जिसकी कोई पैमाइश नहीं है। लाफानी लासानी खुदाए अजीम है जिसकी असी इबादत करने। आसमान के सी, आसमान तो जमीन पे आया, अपना जलाली बदन उतारिया तो केड़ा लैंदा, और उसने अपने लिए एक बदन तैयार किया। वो बदन लैके जमीन पे आ गया। आदम ते हवा ने जी फास्ट गड्डी चलाई, जो चलान होया सी ना, उसका मुआवजा दे के ना कफारे का दिन चल रहा है, लेकिन हर साल यसू कफारा नहीं देता, हर साल सलीब ते नहीं चढ़ता। रोजे असी रखने हैं, लेकिन रोजे जरूरी ने। ये बहुत अच्छी गल है, जो रोजे आना उन्होंने दौरान रोजे रखने चाहिए, लेकिन जो बाकी दिन ने उन्होंने नहीं रखने चाहिए। अगर मेरे पेट च पेन है तो मैडिसिन मैंने साल बाद लैनी चाहिए या उस टाइम? इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो रोज़ा रख देना चाहिए। मलका अस्तर ने रोज़ा रखा कितने दिन का? 3 दिन का। और बाइबल के अंदर बहुत बुक है अस्तर की जिहदे च गॉड लफ्ज नहीं आया, खुदा लफ्ज नहीं आया, पूरी बाइबल के अंदर आया, लेकिन जी अस्तर की बुक उहदे च नहीं आया। 8,500 तो ज़्यादा खुदा ने प्रॉमिस किए इंसान, और जिन्हें वादे किए ने वो सारे की करता है। असी स्टोरी केड़ी पढ़ी है, एक अंधा वो यहूदी राह से बैठा है, यहूदी एक छोटा जिहा शहर है, जी असी स्टोरी पढ़ी आ उन्होंने असी क्लोज कर लगे। वो 4 पॉइंट ने, वो असी सीखांगे कि अज असी कितने पहुँच गए। ए छोटे बच्चों ने सानू एक मैसेज दिता, सारे सानू सिखा छड़िया। कि कमाल की वो माँ सी हन्ना, जिन्हें बच्चे में चुक के ना एली काहन लिया के दे रही। एली काहन ने की क्या, बीबी ये बच्चा छोटा है, इनू ना घर में लै, लेकिन हन्ना नू पता सी कि जी मैं जुबान खुदा ने दे दी है ना, ये खत्म हो जाएगी। अगर मैं बच्चा लै गई तो बच्चे ने वापस हैकल वालों, अगर जे कोई चाहता है कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए तो बच्चों को बाइबल की तलीम देना शुरू कर दे। वो थोड़ा पढ़िया, ज़्यादा पढ़िया, पर बाइबल में उत्ते लै, बाइबल सरफराज कर दी आ, सिर्फ कबर किदी खाली है, यसू की। असी तुसी उस यसू को मानने आ जिन्हें हर चीज़ को बन दिता है, जिन्हें उहदे च कलमा है ना, सतवां छेवां और तमाम हुआ, उन्हें हर चीज़ की तमाम ही कर छड़िया। जे वो आया है तो बगैर बाप तो पैदा होया, कोई दुनिया से इस तरह पैदा। मैनू एक बंदा कहता जी सारे मोजज़े दसन तो बाद कहता जी सब तो बड़ा काम सी मर के जिंदा होना। मैं क्या गल सुन, मर के तो जिंदा होना यसू का एक काम ही कमाल है। वो जिहड़ी गल करेगा ना, वो वर्गा कोई तोड़ ही नहीं दुनिया से। औरत केड़ी शादी कर सकती? जिस औरत का शोहर मरिया 60 साल तक वो इजाजत है कि वो जिससे चाहे ब्याह कर सकते, बाइबल दसता है। तो जिसका शोहर जिंदा है वो दूसरी शादी कर सकती है। कितनी कमाल की गल है। पूजता है जमाना जिन चिरागों को, पूजता है जमाना जिन चिरागों को वो बुझने के बाद फिर न जल सके।
मैं पूजता हूँ चिरागे मसीहा को जो बुझाने से भी ना बुझ सके। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਆ ਪਤਾ ਪਾ ਨਬੀਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਯਰੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਯਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਂਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਯਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਂਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਚਾंद के अंदर की होती है रोशनी नहीं होती। चांद किससे रोशनी लेता है? किधर तो लेता है? सूरज तो। लेकिन जिहदे उत्ते नबीना बैठा है उस रस्ते का नाम की है यहूदी रस्ता। तो यहू का लफ्जी मतलब की है चांद का शहर। चांद का मतलब की है तारीकी जिहदे च रोशनी ना हो। तो जिहड़ा उत्ते नबीना बैठा है वही भी दुनिया की है तारीक है। जिहड़ी जगह ते बैठा है वह मीनिंग भी यहो निकल रहा है। जिहड़ा शख्स बैठा है ਉਹਦੀ दुनिया की तरीके उन्होंने नज़र कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने यकीनन एक चीज़ का पता सी इस रस्ते चो यस्सू ने यरूशलेम उच्चा सी ते यरू नीवा सी। और रस्ता बरीक जिहा जाता है किधर नूं यरूशलेम। लेकिन नबीना उत्ते बैठा है कुछ देर तो बाद इंतजार कर रहा कि अज एक ठीपा भी मैनू नहीं मिला। कुछ देर तो बाद उन्होंने आवाज़ आनियां की हो गई। उन्होंने कुछ आवाज़ सुनाई देनियां शुरू हो गई ने क्योंकि जोड़े ब्लाइंड मैन होंगे ने उन्होंने सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा। असी स्टोरी पढ़ी आ लूका 18:35। ये स्टोरी जिस तरह बच्ची ने पढ़ी आ खुदा तुम बहुत ज़्यादा बरकत है क्योंकि चर्च च खड़े होकर कलाम पढ़ना एक जुरत का काम है। यह बड़ा दलेरी का काम है। मैं BA FF लोग इंज कंबद वेखे ने बाइबल पढ़ते। इसका मतलब बाइबल पढ़नी पाई तो बाइबल वो ही पढ़ सकता है जो घर पढ़ता। जो असी खाना खाने की करने इक्के प्लेट च सारा टब्बर खाता या लैदा प्लेटा होंगे। चमचा भी अपना तो प्लेट भी अपना तो खुराक सारे की अपनी अपनी मता देती अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। मैं घर च गया तो मैं क्या भाजी बाइबल तो लियाओ। कहती पास्टर जी आपके पास नहीं। मैं बाइबल तो है जरा बाइबल लिया। उन्हें की किया है कहती पास्टर जी फिर उठ के इधर जरा आ जाओ। मैं क्या बैठ के थलों एक संदूक खिंचा पुराने मॉडल संदूक खिंच के वह ताला सी जो लंबी चाबी कोई जी चलती सी ना उन्हें ताला खोलिया। और जो बक्से में खोलिया तो बक्से ने दसिया कि बाबा देर का बंद है। खोलन तो बाद उन्हें जो कपड़े ने कट कट सैडा से रखी आ रही है वो थलों एक छापर कढ़िया। छापर के बाइबल कट के कहती पास्टर जी है। मैं बाजी इन्हों इतने क्यों रखा बच्चों हाथ नहीं लाते तो बच्चे ना दंदे हाथ लाते तो मैं उन्हें साँभ के रखा। मैं क्या यस्सू के जमाने च भी बच्चे यस्सू को हाथ लाते तो शगिर्द डकते क्योंकि वह कलामे खुदा है। उन्होंने उदों भी हाथ लाने तो लोग की करते सन शगिर्द। तो यस्सू ने फिर की किया बच्चों को मेरे पास आने दो इन्हें मना। तो मैं क्या बाजी ये हाथ लाउणगे तो इन्होंने बरकत मिलेगी। तो हम तो ही डक चुके। इसका मतलब यह है कि घर च बाइबल स्टडी देनी जरूरी है। आखिरकार नबीने को आवाज़ आनियां की हो गई जी वो आवाज़ सुनाई देनियां शुरू हो गई। यस्सू मसीह ये किसी इंसान का नाम नहीं। ये इंसान का नाम नहीं है। यस्सू ने की किया मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। कामल खुदा और कामल इंसान से वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। आवाज़ा सुनाई देनियां शुरू हुई। थोड़ी देर तो बाद आवाज़ा ज़्यादा हो गई और नबीने को अज खुशी का दिन हो गया। क्यों भला वो सोच रहा है कि अज करंसी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बड़ी भीड़ कोई आ रही है तो एक एक दो दो तीन दिन भी पाएंगे तो अज मेरा कशकोल की करेगा भर जाएगा। उन्हें कशकोल को मजबूती नाल पकड़ लिया। यह बड़ी गौर की 4 पॉइंट ने जिहदे ते असीं गल करनी है। एक कशकोल, एक आसा, एक गठड़ी और एक वो जड़ी जगह। ये 4 पॉइंटों तो बाद असीं दुआ करांगे। नंबर 1 ਉਹਦੇ ਕੋਲ किसी कशकोल उन्हें कशकोल को बड़ी मजबूती नाल पकड़ लिया है क्योंकि उन्होंने आवाज़ आ रही सी किसी क्राउड की किसी लोगों की बहुत सारी भीड़ का शोर बरपा हो गया सी और वो सुन रहा सी। और थोड़ी देर तो बाद की होया शोर ज़्यादा हो गया है। वो गिरदों शोर गुजर रहा है लोगों की आहट आवाज़ आ रही है। लेकिन एक ठीपा भी वो कशकोल च
लेकिन एक ठीपा भी किसी ने मैनू नहीं दिता। मजबूर होके की कहता है, ए भाइयों ये बताओ ये शोर कैसा है? कैसा है, क्योंकि उन्हें इस तो पहले यह शोर कभी नहीं सी सुना। ਇਹਦਾ मतलब यह आ जे यस्सू ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ है तो उत्थे ही ਲੱਭੇਗਾ जिथे शोर है, जे यस्सू ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ है तो उत्थे ਲੱਭੇਗਾ जिथे भीड़ है, जिथे रश है। छोटा जिहा कादे भी वेखना चाहता है यस्सू ਨੂੰ, लेकिन अगे की है जी, अगे रश लगा, कद्दां वाले लोग खड़े ने, वो कहते हैं तेरी तेरी मजाल की है कि तू यस्सू तक आ जाए, तेनों असीं यस्सू तक आउण नहीं देना। क्योंकि वह की सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਵਸਾਇਲ नहीं सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ नहीं सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टेबल कुर्सी नहीं सी जिहदे उत्ते चढ़ के यस्सू तक चला जाए। लेकिन ਉਹਦਾ कद छोटा सी, लेकिन ਉਹਦੀ अंदर की तड़प, ਉਹਦੇ अंदर का ਜਿਹੜੀ लियाकत सी खुदा दे नाल वेखण दी, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल किया है। ਉਹਨੇ दौड़ना शुरू किया है, दाएं बाएं, कोई डिब्बा मिल जाए, कोई ना कोई टेबल मिल जाए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लभा। आखिरकार उन्हें क्या आज यस्सू ने एक दफ़ा वेखना, लेकिन की वो वापस घर में चला गया ना, घर में नहीं गया। अज यस्सू नूं वेख के छड्डना। एक साइड ते वो आ जिहदियां अखां नहीं गईयां, लेकिन वो आवाज़ सुन रहा है। एक साइड ते वो आ जिहदा कद नीवा है, छोटा है, लेकिन उहदियां अखां ने, वो अखां नाल वेखना चाहता है, वो सोच नाल देख रहा है। ये दोवां नूं असीं दौड़ करनी है। एक दौड़ के दरख्त दे उत्ते चढ़ गया, एक जमीन दे उत्ते बैठा है। ते नबीना उन्हें जो शोर सुनिया तो की कहता है, ऐ भाइयों ये बताओ ये शोर कैसा है। लोगों ने की किया, चुप रह, यस्सू नासरी जा रहा है। लेकिन उन्हें खामोशी अख्तियार नहीं की। क्यों? कि उन्होंने यस्सू का पता सी, उन्होंने इलम सी कि यस्सू मसीह कौन है, जिसकी अज भी कबर कूकन नहीं है। की भला कि वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। और ये अज की नहीं, 2000 साल तो पहलों दी है खाली। तो जब तक जीसस ने दोबारा नहीं आना ये खाली दी खाली, तो फिर उन्हें बेच भी नहीं जे जाना, क्योंकि ये खाली दी। असी खुशकिस्मत हाँ कि असी उस जात की इबादत कर रहे हैं जिहड़ा जिन्हें कबर पहलों खाली की, सलीब तक उन्हें पहलों पूरा किया है। बगैर बाप तो पैदा होना ये कोई आम जी गल है। 5 पैदाइशां बाइबल च नजर आउंदियां ने। पहली किहड़ी है, आदम नूं कित्थों बनाया गया जी? मिट्टी चों। उहदे बाद मिट्टी नाल कोई नहीं बनया, एक पैदाइश होई। दूसरी पैदाइश हवा नूं कित्थों बनाया गया? पसली चों। पसलियां जो बच्चे नहीं पैदा होंदे, उहदे बाद कोई पैदा होया 2 पैदाइशां। तीसरा उन्होंने मलाप नाल बच्चे जिहड़े पैदा होंदे ने। कितनियां पैदाइशां हो गईयां? तो चौथी पैदाइश यस्सू ने की, उसके बाद ना अगे तो ना पिछे, अज तक दुनिया का मैडिकल ही फेल हो। मैनू एक बंदा कहता है, पादरी साहब तुसीं कहंदे यस्सू का खून पा के तो मुकद्दसा मरियम का खून तो उन्होंने लगा ही सी ना, वो भी तो नस्ले इंसानी चों सी ना, आदम की नस्ल चों सी ना मुकद्दसा मरियम। मैं क्या अच्छा गल सुन, ये गल औरतों के दिल च भी आई सी यस्सू के जमाने च। औरतां कट्ठियां होकर उन्हें सलाह की कि यस्सू मसीह ने दुध पीता है या नहीं पीता है, जरा कन्फर्म कर लिए, तो यस्सू तो ज्यादा कोई नहीं दस सकता। तो की कहदियां ने यस्सू, मुबारक है वो छातियां जिनसे तूने दूध पिया। तो यस्सू ने की किया, मुबारक वो है जो मेरे कलाम को पढ़ते हैं। यस्सू ने गल को जो रोक के बदल दिया। अज मैडिकल ने साबित किया है कि बच्चा जब कोख चुलता है औरत का खून नहीं लगता, अगर खून लगे उसकी डेथ हो जाती है। यस्सू मसीह ने जन्म लिया रूह कुद्दस की कुदरत से। यूहन्ना की अंजील पहले बात लिया, ना वो खून से, ना वो खून से, ना वो इंसान के इरादा से, बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत से। उसका खून ही पाक है। इसका मतलब की है, नबीना इस हिस्ट्री को जानता सी। किहड़ी भला कि जिहड़ी हस्ती जा रही है ना अज मेरे कोलों, जिहड़ी जगह ते बैठा उसका नाम की है? यरू का मतलब की सी? चांद का शहर। लागों आफ्ताबे सदाकत गुजर रहा है। चांद के कोलों जो आफ्ताबे सदाकत गुजरता है, उहदे ते की पैंदी है? रोशनी पैंदी है, ते चांद चमकना शुरू हो जाता। जिहड़ी जगह ते बैठा है नबीना है,
कहना उन्हों का भला हो गए डांटन वाले जोड़े दूजे से जिन्होंने नाल ये दस दिता कि भला यसू नासरी का जिस तरह ने आवाज़ सुनी है फिर नबीने के जिसम चो कशकोर के चीज़ा खत्म अज पैसे खत्म हो गई है क्यों भला उन्हें फिर आवाज़ लानी शुरू कर दी तूने आवाज़ की एक साइड पे रश है क्राउड है भीड़ है एक साइड पे एक नबीना शख्स है जिहड़ा दुखा दा मारिया लेकिन उन्हें आवाज़ की लाई ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर एक आवाज़ ने हज़ार चीरना की मुकत रख दी एक आवाज़ ज़्यादा क्राउड के की ताकत रख दी है लेकिन उसकी एक आवाज़ के अंदर ताकत ईमान दी सी उसके अंदरों निकली हुई आवाज़ सी उन्होंने पता सी कि मेरी आवाज़ इस हस्ती तक यसू तो जा रहा है हो सकता है किसी बड़ी मीटिंग से जा रहा है तो जो साड़ी आवाज़ ताकत होगी तो यसू उत्थे ही आ जाए यसू ने की क्या तेरे ईमान ने तुझे लेकिन नबीने ने आवाज़ लाई है ना जिस तरह नबीना तो उधर तक नहीं सी जा सकता क्योंकि रस्ते च बड़िया रुकावट सन एडे कदा वाले जिन्हें जकई के दरम्यान खड़े सन तो जकई ने उत्ते चढ़ के गुलर के पेड़ च टान के उत्ते छोटा जिवें स्कूल का बच्चा दौड़ के नहीं चढ़ता चढ़ के उत्ते उन्हें जफा मार के पत्थरों के पिछों की किनू वेख रहा हुण तो नहीं ना कोई ढक सकता लेकिन जिस तरह उन्हें वेख्या तो मालिक की नज़र भी वो चली उन्हें की क्या भीड़ वाला चक्कर खत्म हो गया उन्हें क्या सकी आ जा क्योंकि तेनों शरीयत ने तेरे हाथों में बन्निया क्योंकि अबाब की किताब च लिखा जिदा कद छोटा वो कुरबान गाह च ना बड़े जिदा किड्डा टुटा है वो कुरबान गाह च ना बड़े जिदी अख च नुक्स है वो कुरबान गाह च ना बड़े जिन्हों खारिश खुजली पई है वो कुरबान गाह च ना बड़े कोई खुसरा हिजड़ा वो कुरबान गाह च ना बड़े उन्हें क्या जिदा नक कुबड़ा है आबाद की किताब च लिखा जिदा नक कुबड़ा वो हैकल च ना बड़े जिदा नक चपटा है वो भी हैकल च ना बड़े ये केड़ा आएगा सारे के दागदार ने लेकिन यसू ने की किया शरीयत तो सानू आजाद हालेलुया उन्हें की क्या सकी तेनू हैकल च नहीं बढ़न देंगे पर आज हैकल ही तेरे हालेलुया मतलब है यार कि उस नतीजे में लग गया सो पता कि अज मैं आवाज़ ना कढ़ी ये एक बार यसू लंघिया इन्हें एक तो यरूशलेम तो ना ऊपर चले जाना तो दोबारा ये मौका लेकिन उन्हें आवाज़ लाई है और आवाज़ पूरी भीड़ को चीर के कितने तक चली गई है यसू तो यसू ने की किया यसू उत्थे भी रुकना चाहता तो रुक सकता सी जो लागो भीड़ लगी उन्होंने तो गैर का ही ना वो तो मछली कहता मछली फड़ो ये मुझ की है सोने जी उन्होंने गैर का ही लगे लेकिन की लागों गुजर गया यसू भीड़ लेकिन यसू को पता सी ये अज रोशनी जी है ना और उन्हें आवाज़ लाई इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर उधर सट के निकला उन्हें फौरन की किया आवाज़ा लाइया यसू उधर रोक गया यसू ने की क्या उससे बुलाओ हुण बुलाने वाले होर सन ते डांटण वाले दौड़े ने कहते ने उठ वो तुझे बुलाता वो से मुराद तेरी दुनिया में रोशन करना तेरा कशकोल खत्म करना तेरा नंगापन ढांपण वाला तेरिया टेंशनां नूं खत्म करना तेनू अज बुला रहे हैं तो उस नबीने ने की किया उन्हें लिखा बाइबल कि वो उछल पड़ा उन्हें सब तो पहले सुटी अपनी गठड़ी उन्हें ये नहीं सोचा कि गठड़ी नहीं छड़ना यसू को जाना है लेकिन गठड़ी गवाचना है गठड़ी हर बंदे को एक गठड़ी है हर बंदे की जिंदगी च एक गठड़ी है जो बच्चा है इनू असी एक गठड़ियां चकाइया ने केड़ियां रोजे दियां लेकिन कुछ दुनियावी गठड़ियां हैं जिहड़ी जिहड़ी उस गठड़ी च पाई जाना जिवें जिवें उम्र गुजरती जाएगी वो गठड़ी की होती जाएगी भारी होती जाएगी एक टाइम ताकत घटती जाएगी पर गठड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी फिर वो चुप के टुरनी लेकिन नबी ने सब तो पहलों की सुनी है
गठड़ी एक हो गया, 4 पॉइंट ने। नंबर 1 सब तो पहले उन्हें की सुखी आ गठड़ी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਐਸੇ ਆ ਪਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚ ਨੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਨਬੀਨੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, खत्म हो जाएगी मेहमान है ना। ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਫਰੂਦ 14 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 600 ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਥ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? खुदा ने कोल चला गया। कौन? मूसा ने। मूसा जी की कह रहा है? खुदा के दुआ कर रहा है, तो खुदा ने की किया? मूसा तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? तेरे हाथ में क्या है? उन्हें क्या सा? उन्हें क्या अप्लाई कर? फिर उन्हें अथॉरिटी दी है, अप्लाई कर। उन्हें जिस तरह बैरे कुलज़म के उत्ते रखा, बैरे कुलज़म की जरूरत सीखो। क्यों? कि खुदा साइन देता, निशान देता। आखिरकार उन्हें असा भी सुन देता कि हम तेरी जरूरत कोई नहीं रह गई, क्योंकि मैनू रोशनी तो मेरी अखा देने वाला मैंने बुला लिया। कितने पॉइंट हो गए? पहला की सी गठड़ी, दूसरा की सी कशकोल, तीसरा की सी असा डंडा, ते चौथा जी जगह ते बैठा सी ना यसू अगे जाके तां खलोता ये जगह छड़ दे जी तू मनी है, ताकि इतों चल के मेरे को आए जगह पे वापस नहीं रह, क्योंकि वो जगह यरूद उत्ते पुराने आदमी च लानत पाई गई सी। लेकिन की आखिरकार जो यसू के कोल आया तो यसू मसीह ने की किया? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? क्योंकि जे वो कोल गठड़ी होती तो उन्हें कहना है पहले इनू सुन दे। असी जो यसू को आना है तो अपनिया गठड़ियाँ, अपने असा, डंडा, कॉन्टैक्ट, पावर, जोर नुजार करता है। उसकी कोई लोड़ नहीं यसू सामने, खाली होकर यसू के सामने आके की कहना है? यसू ने की पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यसू मसीह ने क्या? तो नबी ने को की क्या? मैं चाहता हूं कि मैं बीमार हो जाऊं। ਇਹਦਾ मतलब यसू ਨੂੰ नहीं सी पता कि इन्हों नजर नहीं आ रहा। कबूल तो दिल से किया जाता मगर इकरार जुबान से। उन्हें क्या बोल? आसमान को लेके जमीन तक जो तेनू चाहिए ना, लिखा आसमान के ऊपर, आसमान देते साढ़े उत्ते जो शुरू होता है आसमान शुरू हो जाता है, ये बड़िया बड़िया देवियाँ देवता जिन इवल स्पिरिट डैवल लूसीफर राम लक्ष्मण जती सती उन्होंने रूहां ने भी डेरे लाए। उन्होंने भी कोई जगह तो देनी सी ना रहने, लेकिन उन्होंने डेरे लाए। ये क्रॉस करके पावर वाली दुआ चलती है, रिश्ते थले आते हैं। मैसेंजर का मतलब की है? मैसेंजर अजकल डाउनलोड करते हैं ना, मैसेंजर का मतलब है फरिश्ता। फरिश्ता यानी कि पैगाम रसा। फरिश्ते फरिश्तियां की ड्यूटी लगी है ना कि बोला उतला थले पैगाम तक लड़ा। वो 3 बजे रात में जो निकलते हैं ना फरिश्ते सोने के बर्तन फड़ के गलियां के महलिया के लभते हैं, कोई दुआ करता हो किसी के आंसू डिगते हो, लेकिन जो बेंदा ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ गलियां चो घराड़ियां दी आवाज़ा आ रही ने कोई, तो जे किसी घर च कोई दुआ की आवाज़ आ रही थी ना रात में तो फिर अगे बर्तन रख देते, वो चंद आंसू लैके ना दुआ ले वो जाके उस तख्त के सामने रख देंदा मालिक। ए एक बंदा सी इस महल्ले च जिहड़ा एक दुआ बीबी या बच्चा बेटी भैन कर रही सी, ए वो आंसू ने। इसका मतलब यह है
दुआ की पावर बहुत है, रोजे की पावर बहुत है, ईमान की आवाज़ की पावर बहुत है, लेकिन इनू बनाना पवेगा। पतरस नूं जदों कहा है पतरस आ पानी दे, तो 11 शिगिरद उहदे नाल होर भी सन, उन्होंने चाहिए सी लैन बन जाती, लेकिन की आ हुण पानी के ते वो टुरेगा ना जिहड़ा पानी के पैर रखे, दूजा तो नहीं तो कश्ती चों बाहर आना पवेगा। तो दूसरा की कहते भाजी ये डुबे असीं ते तुरना नहीं, ये डुबया ही डुबया पतरस सच क्यों भला, ये पानी से नहीं तो चल सके अज तक, लेकिन पतरस चलिया। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, जिहड़ियां चीज़ां सानू नज़र नहीं आदियां ईमान उन्होंने कहा जाता है। ईमान च सानू तस्लीम करना पैंदा है, नबीने दी अखां खुलणियां। ਇਹਦਾ मतलब यह है असी अपने अंदरों आवाज़ पैदा करनी है कि जिहड़ी साडी खुदा तक पहुँच जाए। आपने अपने मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। रोज़ा ते दुआ ये बड़ी बड़ी पावर है, इनू अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि यसू मसीह ने सलीब ते कफारा दिता है। लेकिन ये रोज़ रोज़ कफारे नहीं यसू देता, उन्हें एक बार ही दे देता है, लेकिन कबूल जिस दिन असी करना है उस दिन उस कफारे को असी कबूल करना है। अपनी जिंदगी के अंदर वो ब्लड ऑफ जीसस को लेना है, ताकि साड़ी जिंदगी चेंज हो जाए। और बीमारियां तो मामूली काम है, यह बीमारियां मामूली काम है, लेकिन साडा ईमान स्ट्रॉन्ग, जिस औरत ने हाथ लाया